नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सक्षमता परीक्षा के खिलाफ बिहार के नियोजित शिक्षकों का आंदोलन जारी है। पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक भूख हड़ताल पर हैं। डिप्टी सीएम से मुलाकात में नौकरी न जाने का आश्वासन तो मिला, लेकिन शिक्षा मंत्री ने जल्दबाजी नहीं करने की बात कही। उम्र बढ़ चुकी है, समय बीत रहा है, नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। इंतजार तो बहुत लंबा हुआ, लेकिन बात आश्वासन से आगे नहीं बढ़ी। तो अब किससे लगाएं गुहार? सवाल तो पूछेंगे, पहले देखिए क्या है शिक्षकों का दर्द। बिहार के नियोजित शिक्षकों का क्या होगा? परीक्षा आपने ले लिया तो फिर ये साक्षात्मा परीक्षा का कहां से प्रश्न उठता है? डिप्टी सीएम से मुलाकात, शिक्षा मंत्री से बात। इसको पूरी तरह देखेंगे, सारे चीजों के मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया। सक्षमता के शोर के बीच नौकरी बचाने की फिक्र। दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, सभी तरह के परीक्षा दे दिए हैं, फिर इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। सारे लोग रिटायर हो गए, वैसे उम्र में आकर के और ये कह रहे हैं कि अब आपसे परीक्षा लिया जाएगा। तो ये तो वही बात हो गई कि दादा और पोते को एक साथ दौड़ाना, कौन तेज दौड़ता है यह दिखाओ। बहुत हुआ इंतजार, अब किससे लगाएं गुहार? धैर्य रखें, ठीक है। और सरकार उनके हितों को और उनके कठिनाइयों का ख्याल रखेगी। सवाल तो पूछेंगे। जी हां, सवाल सालों से पूछे जा रहे हैं, सरकार की ओर से आश्वासन मिल रहा है। अब शिक्षकों की आवाज कशिश न्यूज ये सवाल एक बार फिर से उठा रहा है। हमारे साथ इस सवाल का जवाब देने के लिए और शिक्षकों का दर्द बयां करने के लिए कुछ मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए आनंद कौशल जी हैं। इसके अलावा बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए राजेश सिंह हैं और साथ ही आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए विधायक सह पार्टी प्रवक्ता सतीश दास हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आनंद जी के पास चलेंगे और जानेंगे। आनंद जी, एक तरह से कहावत है ना, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की, तो ज्यों-ज्यों आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की ओर से आश्वासन मिल रहा है पर समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है। अब एक बार फिर पहल हुई है, फिर आश्वासन मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक अपने गांव से, अपने जिला से निकलकर 13 फरवरी को पटना पहुंचे। बिहार विधानसभा के समक्ष गर्दनी बाग से अपनी मांग रख दिया। हम तब तमाम जितने भी बिहार के शिक्षक संगठन थे, सब एक मंच पर आ गए, शिक्षक एकता मंच का गठन किए और हम लोग मंच के माध्यम से पहले सबसे मिले। सरकार नहीं सुनी, तमाम शिक्षक खुद पटना पहुंच गए और यहां पहुंचकर सरकार से स्पष्ट रूप से शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से मांग को रख दिया कि बिना शर्त, बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, जो हमारा सेवा शर्त आप ला रहे हैं, जो नियमावली ला रहे हैं, उसमें जो 7वां वेतन आयोग ने वेतनमान निर्धारित किया हुआ वेतनमान और तमाम 8 सूत्री मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से रख लिया, समक्ष उनको रख दिया है लिखित रूप से और मौखिक रूप से। अभी तो वार्ता हुई हमारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, सारे शिक्षक संगठन ने उनको सारा चीज को लिखित रूप से दे दिया, पूरा पुख्ता प्रमाण के साथ। अब हम लोगों का मांग पूरा होना चाहिए। सरकार के अंदर में बैठे हुए सभी मंत्रीगण भी संतुष्ट हैं कि हम लोग जो मांग रख रहे हैं वह जायज है, क्योंकि हमारा कहना है कि जब हम 60 साल की नौकरी में आए हैं, कैबिनेट से मंजूरी मिली थी कि आप 60 साल तक रहेंगे, उसके लिए सरकार ने तय किया कि दक्षता परीक्षा लिया जाए। सब लोग दक्षता परीक्षा दिए, पास किए। फिर 2012 में सरकार ने तय किया कि अब पात्रता परीक्षा लिया जाएगा। सभी लोगों ने परीक्षा दिया और नौकरी में आकर के अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। फिर यह सक्षमता परीक्षा को क्या जरूरत है? कौन सा ऐसा कानून है जिसमें लिखा जा रहा है कि आप राज्यकर्मी का नाम उनको दीजिएगा, राज्यकर्मी? राजेश जी से जवाब लेते हैं। राजेश जी, सरकार में आप हैं, इनकी समस्याओं के समाधान की जवाबदेही आपकी है। डिप्टी सीएम आपकी पार्टी से हैं, उनसे मुलाकात की, आश्वासन मिला, शिक्षा मंत्री से भी मिले, आश्वासन मिला। कब तक ये आश्वासन से काम चलाएं? दीपक जी, हमारे पार्टी पिछला जब सरकार, हम लोग सरकार में नहीं थे, तो पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े लीडर ने इस शिक्षा के समस्या, शिक्षकों के समस्या के लिए पूरी तरह जो है से आंदोलन किए थे। आज तो हम लोग सत्ता में हैं, हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से इन लोगों की मुलाकात हुई है, उसमें कोई आशा और निराशा की बात नहीं हुई। इन लोगों के समाधान पूरी तरह जो है से निकाल लिया जाएगा। 2 दिन का अधिवेशन है हम लोगों का दिल्ली में, 17 और 18। हमको लगता है कि 19 और 20 को डिप्टी सीएम आएंगे
और सरकार में मंत्रिमंडल का भी विस्तार हमको लगता है कि जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो ये लोगों का जो भी समस्या है सकारात्मक ढंग से 2 से 4 दिन में पूरी तरह जो है सो सॉल्व कर लिया जाएगा। टीचर के प्रति सरकार पूरी तरह जो है सो सीरियस है इस मैटर के लेके। चलिए आनंद जी, बिल्कुल आपका पक्ष जरूर लेंगे हम। साथ ही एक छोटा सा सवाल भी उठ रहा है क्योंकि हम राजद विधायक सतीश जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी बात सुन लेते हैं। जब इससे पहले भी जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे उनसे बातचीत हुई थी, उनसे भी आश्वासन मिला था, क्या उम्मीद थी कि परिस्थितियां इस तरह से परिवर्तित हो जाएंगी और आपका मामला फिर एक बार अधर में लटक जाएगा? नहीं, देखिए हम बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जब डिप्टी सीएम थे तब उन्होंने पहल नहीं किया। हम लोग तो इंतजार करते रह गए कि वह पहल करें। हम लोग बिहार के लाखों शिक्षक हतप्रभ हैं कि आखिर क्या मजबूरियां थी कि शिक्षा विभाग उनके पास था, नहीं चल रहा था। सुनना चाहते थे कि शिक्षकों को ये लगता है कि चल रहा था तो मंत्रालय से पूर्व डिप्टी सीएम ने कोई पहल नहीं की। अब सतीश जी के पास चलते हैं और उनका पक्ष जान लेते हैं। सतीश जी, आरोप भी ये भी कहा जा रहा है कि कोई पहल नहीं की गई थी। देखिए दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपने देखा कि जब 17 महीने की हमारी सरकार आई जी और एक एक करके हमने एजेंडे को लागू करना चालू किया, और हमारी सरकार में मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोगों ने घोषणा करवाई कि हम नियोजित जितने भी शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा देंगे जी। और उनसे उस समय कहा गया कि उनसे एक मामूली परीक्षा ली जाएगी। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार जी, उन्होंने कहा था कि ईश्वर भी धरती पे आ जाएगा तो इनको राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में एक संस्कार है कि अपने पूर्वजों के बात को उन लोग आगे बढ़ाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में आ गई है। आते हैं राजेश जी। भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में आ गई, लेकिन इनके पास मौका है कि उनको राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त घोषित करें, लेकिन वो देंगे नहीं, क्योंकि वो नौकरी देने के लिए जाने नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नौकरी छीनने के लिए जाने जाते हैं और वो चाहते हैं कि इनको सक्षमता परीक्षा के आधार पर इनको छटनी कर दिया जाए। और इसीलिए इनके सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। एक कौन सा नियम है कि आप सतीश जी, सम्राट चौधरी ने तो ताल ठोक कर कह दिया, शिक्षकों को पूरी तरह से आश्वस्त करा दिया है कि नौकरी किसी भी स्थिति में नहीं जाएगी। आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, कर्मचारी ही रहेंगे जब तक रिटायर नहीं होते हैं। एकदम। लेकिन कल आज ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई जी, बहुत सारी घोषणाएं हुई। शिक्षकों की घोषणाएं क्यों नहीं मंत्रिमंडल में किया गया? तो इनके मंशा पे सवाल है। और ये शिक्षकों के साथ में सिर्फ जब विपक्ष में थे तब लगता था कि शिक्षकों की बात कर रहे थे। हम लोगों ने तो काम किया, एक नियमावली बनाई, घोषणा करवाया कि राजकर्मी का दर्जा इनको देंगे और कहा गया कि मामूली परीक्षा लेंगे। लेकिन ये कौन सा ऑनलाइन परीक्षा लेंगे? बीपीएससी से भी टफ क्वेश्चन इनसे पूछेंगे और इनको सक्षमता के नाम पर इनको छटनी करेंगे। ऐसा कभी चलिए, तो ये बीजेपी पर आरोप है सतीश दास जी का कि बीजेपी नौकरी देने वाली पार्टी नहीं है, नौकरी छीनने वाली पार्टी है। हम प्रतिक्रिया लेंगे। राजेश जी, आपने आरोपों को सुना, क्या जवाब देंगे? देखिए सतीश जी को हम कहना चाहते हैं कि आरजेडी वाले को तो नौकरी खाने वाले लोग हैं, चारा खाने वाले लोग हैं। पेशेंस तो इन लोगों के पास है नहीं। ये थोड़ा सा पेशेंस रख ले, महीनों की बात नहीं है, घंटों और दिनों की बात है। शिक्षक को जो है से राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और शिक्षक के अनुसार शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक के सभी बातों को हमारे राजेश जी, दर्जा मिलेगा ये तो घोषित है, लेकिन जिन परिस्थितियों में जो प्रक्रिया से दर्जा देने की बात हो रही है उससे भी शिक्षक संघ के पूरी सदस्य तरह संतुष्ट नहीं सरकार है। नीतीश जी और सम्राट जी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे सरकार जो है सो गठबंधन के सरकार पूरी तरह इस मामले को सकारात्मक ढंग से इन लोगों के हर मांग को सुना है और पूरी तरह पूरा करेगा। इसमें दीपक जी कहीं इसमें राजनीति नहीं होगी, कहीं किसी तरह का द्वेष नहीं होगा, कहीं लोगों की नौकरी पात्रता परीक्षा के कारण नहीं जाएगी। पूरी तरह हम पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। आनंद जी, क्या कहेंगे आश्वासन पर? देखिए, आश्वासन नहीं, हम चाहते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम नियोजित शिक्षक 4 लाख हैं। हमारे ऊपर राजनीति करना सब पार्टी बंद कर दे। पिछले बार भी तेजस्वी यादव जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था, मैनिफेस्टो में लेके आया था, और हम लोगों के लिए उनका जो गतिविधि रहा वह बेहद ही दुखद रहा।
आप जितना दिन इस सरकार में रहे, आप एक बार ये जो नियमावली ला के हम लोगों को बर्बाद करने की साजिश रच दी गई, आप मूक दर्शक क्यों बने रहे? आज आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, जब विपक्ष में आए, जब सत्ता में थे तब यह नियमावली क्यों पारित होने दिए? क्यों नहीं उस पर आवाज बुलंद किए? आज आप अगर हमारे पक्ष में हैं तो हमारा अनशन पर बैठिए। लोग बैठे हैं ना भाई, तमाम लोग जाके बैठिए तो समझेंगे हमारे साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आप हैं। हम इस पर राजनीति नहीं चाहते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी से हम लोगों ने मिला है, तमाम बात वह सुने हैं और हम लोगों पर एक नया ऊर्जा का संचार बिहार के लाखों शिक्षकों में हुआ है। सतीश जी के पास चलते हैं। सतीश जी ये कह रहे हैं कि अगर वाकई आप हमारे हितैषी हैं, हमारा हित चाहते हैं तो कम से कम साथ में बैठिए। देखिए, आनंद जी शिक्षक हैं, उनका हम सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा है कि जब सम्राट चौधरी जी के साथ में मिले तो ऊर्जा का संचार हुआ। तो क्या ये ऊर्जा का संचार सभी 4.5 लाख शिक्षकों में हुआ कि सिर्फ आनंद जी में हुआ? 4.5 लाख शिक्षकों में हुआ। और ये एक घोषणा हमारी सरकार ने करने का काम किया। हम अपने मैनिफेस्टो पर आगे बढ़े, इसी वजह से राजकर्मी का दर्जा इनको मिल रहा है। आपकी सरकार हमने नियमावली बनाया था, छोड़ दिया, इसी वजह से इनको राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है। और सदन में भी हम लोग इनके सवालों को लेकर के जोरदार हल्ला हम लोग कर रहे हैं। सतीश जी, रही बात सतीश जी, कहीं समय से तो मात नहीं खा गई महागठबंधन की सरकार? क्योंकि आज भी हमने तेजस्वी यादव को सुना, उन्होंने सभा में कहा कि कई फाइल्स हम आगे बढ़ा चुके हैं जिसमें नियुक्ति के कई हजार और लाख तक विज्ञापन प्रकाशित किए जाने थे। कहीं समय से तो मात आप नहीं खा गए, मौका चूक गए? नहीं दीपक जी, मुझे जो 17 महीने का जी समय मिला है उसमें हमने डिलीवर किया है। हमने बीपीएससी के माध्यम से 2,17,000 शिक्षकों की 70 दिन में हमने नियुक्ति पत्र बांटे हैं और सभी विभागों में। तेजस्वी जी ने विधानसभा में कहा कि 1,30,000 सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में बहाली होनी है। स्वास्थ्य विभाग का क्या, उनकी फाइलें आगे बढ़ी हैं। शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा, और इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था कि मामूली जांच परीक्षा हो करके इनको नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और जो नहीं पास करेंगे उनकी नौकरी समाप्त नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आती है और एक नियम, एक लेटर निकाला जाता है कि जो पास नहीं करेंगे 3 पात्रता परीक्षा में उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखिए दीपक जी, इनके तरह नौमा पास तो हमारे डिप्टी सीएम नहीं है ना। वो कल डंके के चोट पर कहे हैं कि इनकी नौकरी नहीं जाएगी और इनको हम इंतजार नहीं कराएंगे। चोट पे तो आप नहीं, डंके के चोट नहीं, 15 लाख की जगह पर 15 करोड़ हम लोग दिए हैं। 16 साल में आप लोग तो चरवाहा विद्यालय खोलने की बात करते हैं। यदि शिक्षा की बात रहती तो नौमा पास नहीं रहते, वो एमबीए करके पीएचडी रहते। क्या पास है इससे मतलब नहीं है। अभी वो उप मुख्यमंत्री थे, अभी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। मुख्यमंत्री थे तो शिक्षा के जाके पूरी तरह क्लियर करके एक एक मांग को पूरा करके इन लोगों को पूरी समस्या सॉल्व कर देते। स्कूली डिग्री किसी व्यक्ति की पात्रता का पैमाना हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन हम उस पर न जाकर हम मुद्दे पर रहें। राजेश जी, युग में मुख्यमंत्री का बेटा जिसकी माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री बिहार के रहे, वो नौमा पास हुए हो तो पात्रता नहीं है। ये भी पात्र मुख्यमंत्री अभी तो पात्रता नहीं है। सतीश जी, लोकतंत्र में बिहार की बड़ी पार्टी है, हमारे डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार पूरी तरह आश्वस्त है दीपक जी की प्रधानमंत्री कहां से डिग्री राजकर्मी। देखिए आप डिग्री पर गए, ये प्रधानमंत्री की डिग्री पर गए, हम विषय से भटक गए। नहीं, हम विषय पर आते हैं। आनंद जी के पास चलते हैं। आनंद जी, जिस तरह की बातें हो रही है, अब सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। सम्राट चौधरी ने भी समय ले लिया और शिक्षा मंत्री ने भी समय ले लिया। अब क्या लग रहा है, समय पर काम होगा? आपको तो इससे मतलब होना चाहिए। बिल्कुल, हमको वही तो हम कह रहे हैं, नियोजित शिक्षक के मुद्दे पर राजनीति ना की जाए। हम माननीय राजद के प्रवक्ता हैं, उनका पूरा सम्मान करते हैं। सर, आपको हम बता देना चाहते हैं पूरे 4 लाख शिक्षकों की ओर से कि जब माननीय तेजस्वी यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में समान काम समान वेतन और राजकर्मी का दर्जा देने का घोषणा किया था ना, तो हम 4 लाख शिक्षकों का एकदम सीना और गर्व से चौड़ा हो गया था और उत्साह का संचार दुगने गति से हुआ था। लेकिन जब आपके रहते, हम लोगों के संरक्षक के रूप में आप थे, आपके रहते हुए
हुए, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाकर हमको नौकरी से हटाने की साजिश रख दी गई और कोई उसका विरोध नहीं किया, ना मीडिया में ना किसी और प्लेटफॉर्म पर। इस बात का घोर तकलीफ है। आज समय से आज हम सतीश जी संक्षेप में हम संशोधन करना चाहते हैं। जब विशिष्ट शिक्षा नियमावली आई थी तो उसका भी हम लोगों ने विरोध किया था और शिक्षक प्रतिनिधियों सभी राजनीतिक दल के लोगों के साथ में और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी के साथ बैठक दल जो गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने बाहर निकल के कहा सकारात्मक बातचीत हुई। क्या सकारात्मक बातचीत हुई थी कि हमको परीक्षा के नाम पर हटाने का साजिश रच दिया गया? क्या हमारा दूसरा जिला में स्थानांतरण करके हमको बेघर करने का साजिश रच दिया? सर आनंद जी, परीक्षा नहीं होगी इसका अभी भी आश्वासन नहीं मिला है, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। बातचीत हुई, क्या सकारात्मक बात आपको इस नियमावली में दिखता है? आपके साथ हम सब लोग खड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बात मत कीजिए। नहीं, गलत आरोप नहीं। पार्टी पॉलिटिक्स हमारे साथ मत कीजिए। आपके नेता महागठबंधन के सभी लोग बैठक में शामिल हुए, फिर विशिष्ट शिक्षक नियमावली में हमको जिला से बदर करने का साजिश क्यों रचा गया? अगर चलिए, तो शिक्षकों का यही आरोप है कि उनकी बड़ी संख्या को देखते हुए उनके विरोध उन्हें राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। चलिए आनंद जी, वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का, आनंद कौशल जी, राजेश सिंह जी और सतीश दास जी, कशिश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है और यही समस्या शिक्षकों के पास भी है कि एक लंबी अवधि बीत गई उन्हें शिक्षा देते हुए, बिहार का भविष्य संवारते हुए, लेकिन उनका भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। क्या यह समस्या का समाधान होगा, उनकी मांगे मानी जाएगी, ये तो समय ही बताएगा। अगली बार एक और सवाल के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।